हेलो स्टूडेंट, मैं हूं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं शिक्षा जगत। और आज से हम लोग अपने चैनल पर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स, जो कि पहला चैप्टर आज हमारा होने वाला है। पहले चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें आज हम लोग जान लेंगे। तो देखिए क्या क्या है। वास्तविक संख्या है सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा, जो 10th क्लास का मैथमेटिक्स है उसमें वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो रियल नंबर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक आते हैं। इसके साथ ही संख्याओं में आप देखेंगे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। साथ ही हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग क्या क्या निकालने वाले, क्या क्या सीखने वाले हैं इसमें चैप्टर में, तो वो है नंबर 1, हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में कि HCF फाइंड आउट करना। HCF कौन सी विधि थे? यूक्लिड एल्गोरिथम विधि। एल्गोरिथम विधि सबसे पहला HCF फाइंड आउट करेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम। हम जानेंगे अभाज्य गुणनखंड के बारे में। हम जानेंगे अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के बारे में जानेंगे। तीसरा हम जानेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या संख्या है, सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जामिनेशन में, यानी कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए आता है। एक आता है। दो फोर्थ टॉपिक जो है वो है शांत और अशांत। अशांत एक जानेंगे हम, शांत व अशांत। दशमलव आवृत्ति, इस टॉपिक के बारे में जानिए कि शांत कौन से होंगे और अशांत कौन से होंगे। इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। साथ ही प्राकृतिक संख्या, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी संख्याओं से, क्योंकि हम जब तक वास्तविक संख्याओं को नहीं जान लेंगे तब तक इन सभी संख्याओं का, इनका कोई महत्व नहीं रह जाता है। सबसे पहले हमको संख्याओं को जान लेना चाहिए, नंबर्स को जान लेना चाहिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए वास्तविक संख्याओं में, तो वास्तविक संख्या जितनी भी हमारी संख्याएं हैं प्राकृतिक, चाहे फिर वो प्राकृतिक संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, होल नंबर, पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर बोलते हैं हम उसको, इंटीजर नंबर्स हो जिनको हम पूर्णांक बोलते हैं, है नहीं, भाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, या फिर परिमेय संख्या या फिर अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये सब संख्याएं जो होती हैं वो सब होती है हमारी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है, जिसको हम डिनोट करते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं आर से। किससे डिनोट करते हैं? आर से डिनोट करते हैं। साथ ही हम जान लेते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सबसे पहले इनके नाम जान लीजिए आप। प्राकृतिक संख्याओं को क्या क्या बोलेंगे हम? तो प्राकृतिक संख्या होते हैं काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स के नाम से जानते हैं हम इनको। अब देखिए काउंटिंग नंबर्स क्यों? तो आप जब काउंट करते हैं तो कैसे काउंट करते हैं? 1 2 3 4, या फिर ऐसे 0 1 2, ऐसे नहीं करते ना, 0 से शुरू नहीं करते ना हम। तो हम किससे शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। काउंट कहाँ से शुरू करना करते हैं? 1 से। तो 1 2 3 4 5, तो यानी कि 1 से लेकर के और इनफाइनाइट 1 2 3 4 5 6 और फिर इनफाइनाइट अप टू इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्या होती है वो सब प्राकृतिक संख्याएं होती है। प्राकृतिक संख्याओं को प्राकृत संख्या के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी हम नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं। और किस नाम से जानते हैं? हिंदू अरेबिक नंबर के से जानते हैं, हिंदू अरेबिक संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे आती है पूर्ण संख्या, जिसको हम बोलते हैं होल नंबर। जिसको क्या बोलते हैं हम? होल नंबर अंग्रेजी में। और होल नंबर कहाँ से? यानी पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या है, तो कहाँ से होती है? तो इसके अंतर्गत सभी प्राकृतिक संख्या और जीरो और ऐड हो जाती है बस। ठीक है, तो इस जो पूर्ण संख्याएं होती है वो होती है जीरो से शुरू, यानी 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट तक जाती हैं जी। ठीक है, इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक नंबर क्या होते हैं? तो
पहले हम इसको जान लेते हैं कि भाई नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, होल नंबर को w से हम लोग डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, होल नंबर को w से, यानी कि पूर्ण जो संख्या होते हैं उनको w से हम डिनोट करते हैं। और जो इंटीजर, ये जो होते हैं इंटीजर्स जो होते हैं, यानी पूर्णांक जो होते हैं, इंटीजर्स हम इसको जानते हैं। ठीक है, इंटीजर को i से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? इंटीजर को i से डिनोट करते हैं। किससे? i से डिनोट करते हैं। अब i जो होता है वो कहाँ से शुरू होता है जी? तो माइनस की जितनी भी संख्याएं होती हैं, जितनी भी संख्याएं माइनस की होती हैं और जितनी भी संख्याएं प्लस की होती हैं, है नहीं, और साथ में जीरो, ये सब क्या होते हैं? इंटीजर नंबर होते हैं। यानी कि 0 +1 +2 अप टू इनफाइनाइट, और इससे पहले -1 -2 -3 अप टू माइनस इनफाइनाइट, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो कैसी होती हैं? इंटीजर नंबर होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमारा क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। अब पूर्णांक जो नंबर होता है, ठीक है, पूर्णांक हो गया। पूर्णांक यहां से -1 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक की संख्याओं को हम i नेगेटिव से या फिर z नेगेटिव से डिनोट करते हैं, और इससे लेकर के इधर की सभी संख्याओं को हम i पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा पूर्णांक हो गया। अब सम संख्याएं और विषम संख्याओं के बारे में जान लेते हैं भाई। सम संख्या क्या होती है? तो सम संख्या क्या होती है जी? तो सम संख्या होती है, देखिए, जो प्राकृतिक जो संख्याएं हमारी हैं उनमें जो 2 से डिविजिबल, जिनमें पूरा पूरा भाग चला जाता है ना, जो संख्याएं 2 से, जो पूर्ण संख्याएं 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती हैं, उनको हम क्या कहते हैं जी? सम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल 4, इसमें 2 से डिवाइड 1 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा, 2 में जाएगा। तो 2 क्या है? एक सम संख्या है। 3 में 2 का डिवाइड जाएगा? नहीं जाएगा, तो ये सम संख्या नहीं है। तो 2 का डिवाइड किस में जाता है? हमारा 4 में चला जाएगा। 2 2 जा 4, तो यहाँ से 4 क्या है? एक सम संख्या। ऐसे ही 2 4 6 इन सभी संख्याओं में अप टू इनफाइनाइट था, इन सभी संख्याओं में 2 से का डिवाइड पूरा पूरा चला जाता है। तो ये सभी संख्याएं कैसी होती हैं? सम संख्याएं होती है। ठीक है, तो विषम संख्याएं कौन सी होती है? विषम संख्याएं कौन सी होती है? विषम संख्याएं, तो विषम संख्याएं जिन संख्याओं, जिन प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर्स जो होते हैं उनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, तो उनको हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। लेकिन संख्या कैसी होनी चाहिए? पूर्ण होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 का भाग किसमें नहीं जा रहा? 1 में नहीं गया, और 3 5 7 अप टू इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये सब संख्या कैसी है? विषम संख्याएं हैं। साथ ही हम दोस्तों एक बात और जान लेते हैं कि जो जीरो होती है, जीरो को आप सम संख्याओं में रखोगे कि विषम संख्याओं में रखोगे? तो परिभाषा के अनुसार 2 का भाग जिसमें पूरा पूरा चला जाता है वो कैसी होती है? सम संख्या। तो 0 में 2 का भाग पूरा चला जाता है, तो ये सम संख्या में हम लोग काउंट कर सकते हैं। इसको भी, 0 को भी हम सम संख्या में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर 0 को भी लगाया जाए तो सबसे छोटी सम संख्या जो होती है वो 0 होती है, उसके बाद 2 होती है, और अगर 0 नहीं लगाते हैं तो सबसे छोटी क्या होगी? हमारी 2 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आते हैं जी भाज्य संख्या कौन सी होगी? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में जान लेते हैं। तो भाज्य संख्या कौन सी होती है? अब भाज्य संख्या, देखिए, जो प्राकृतिक संख्याएं थी हमारी, उनमें जो पूर्ण संख्याएं थी, जो जिनमें भी दो, जिनके फैक्टर्स जो होते हैं, जिनके गुणनखंड जो होते हैं, जैसे एग्जांपल 4, यहां से आप लगाएंगे 4। ठीक है, जिनके गुणनखंड 2 से ज्यादा होते हैं, यानी 3 या उससे अधिक होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 4 को देखेंगे आप, 1 का डिवाइड इसमें चला जाता है, 2 से ये कट जाएगा पूरा पूरा, 2 का डिवाइड इसमें, 2 का भाग हम पूरा पूरा दे सकते हैं 4। तो कितने गुणनखंड हैं इसके? 4 के 3 गुणनखंड हैं, इसलिए ये संख्या कैसी है? भाज्य संख्या है। ऐसे हम 9 देख लेते हैं, तो 9 से क्या होगा? 1 से कटेगा भाई, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। ठीक है, तो 9, इसके भी 3 गुणनखंड हैं, तो क्या हो जाएगी? ये भाज्य संख्या हो जाएगी। इसके बाद आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड, यानी जिनके जो गुणनखंड होते हैं वो 2
ही होते हैं, केवल और केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, ना कम ना ज्यादा। तो ऐसी संख्या कौन सी है, जैसे 2 देखोगे आप 1 से और 2 से, तो ये कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। इसके बाद देखेंगे 3, 1 से कटेगी और 3 से, यानी एक गुणनखंड तो 1 होता है और एक गुणनखंड वह स्वयं संख्या ही होती है। कितने गुणनखंड हुए, केवल केवल दो ही गुणनखंड हुए, 1 और 3। इसके कैसे हो गए, गुणनखंड हो गए, यानी कि एक 1 है और एक 3 है, तो ये कैसे हो गई, अभाज्य संख्या। कैसे हो गई, अभाज्य संख्या। अब यहां से देखेंगे हम और देखेंगे तो 8 देखो, 8 1 2 4 और 8 से भी कट जाएगी। तो अब आप बताइए ये कौन सी संख्या है, भाज्य या अभाज्य है, तो ये एक भाज्य संख्या है। कैसी है भाई, भाज्य संख्या है। गलती से भी अभाज्य संख्या मत बोलना, क्योंकि यहाँ पे कितने गुणनखंड हुए इसके, 1 2 3 4, 8 के 4 गुणनखंड है। और भाज्य संख्या की परिभाषा क्या है भाई, 2 से अधिक या फिर 3 या उससे अधिक, हम क्या बोलेंगे, 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 नहीं 2 से अधिक यानी कि 3, ठीक है, और या फिर 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो तो उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या केवल और केवल दो ही गुणनखंड, ना कम ना ज्यादा। एक तो वही संख्या होती है 1, जैसे कि यहाँ पर 2 पर देखा था हमने, 1 हो गया, एक 2 हो गई, और एक वह स्वयं संख्या ही होती है। जैसे एग्जाम्पल फॉर 11 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 11 से कर सकते हैं, तो ये कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है, भाज्य। 13 देखेंगे आप, ये 1 से कटेगी और 13 से कटेगी, तो ये कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। सबसे छोटी, देखो क्वेश्चन आएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। कौन सी है, 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और यही सबसे छोटी और समअभाज्य संख्या, सबसे छोटी तो है ही, लेकिन सम भी है, समअभाज्य संख्या, ठीक है। ये एक समअभाज्य संख्या भी है, ये एक समअभाज्य संख्या भी है। दो, एक ही ऐसी संख्या है जो सम और अभाज्य संख्या है, तो वो कौन सी है, 2 है, ठीक है। अब बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है कि भाई ये बताओ सर कि 1 जो है वो भाज्य है कि अभाज्य है, तो मेरे दोस्त ये ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। क्या ये एक वास्तविक संख्या है, हाँ बिल्कुल है। नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है, होल नंबर है, बिल्कुल है। इंटीजर नंबर है, बिल्कुल है। लेकिन कैसी नहीं है, भाज्य और अभाज्य नहीं है। लेकिन कौन सी है, विषम संख्या, विषम संख्या है, ठीक है। तो हमने जाना भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में। अब हम जान लेते हैं कि हमारी परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्या P अपॉन Q की फॉर्मेट में होती है। अब P अपॉन Q की फॉर्मेट में होती है, P जो होता है वो भी एक पूर्णांक होता है और Q भी एक पूर्णांक होता है, लेकिन P और Q दोनों बिलोंग करते हैं पूर्णांक को, बिलोंग्स तो करते हैं, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी याद रखना है। यानी कि P और Q दोनों पूर्णांक तो होते हैं। पूर्णांक का मतलब है कि पूर्णांक कौन सी संख्या होती है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक होती हैं, और माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होती हैं। तो क्या होगा कि -1, -2, -3, यानी कि कहने का मतलब है P हमारा नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। वैसे ही P और Q दोनों ही इंटीजर नंबर को बिलोंग करते हैं, इसीलिए क्या होगा कि जो Q है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। लेकिन Q जो होगा वो 0 नहीं होगा। क्या P 0 हो सकता है, क्या न्यूमिनेटर 0 हो सकता है, अंश 0 हो सकता है, बिल्कुल अंश 0 हो सकता है, लेकिन Q 0 यानी हर डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। एग्जाम्पल 4 -2/3 कैसी संख्या है जी, कैसी है, परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है,
कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। -2/-3 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये सब क्या है? परिमेय संख्या है, यानी ये नेगेटिव है। 2/3 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। 6/5 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये माइनस भी हो सकते हैं और प्लस भी हो सकते हैं, लेकिन साथ ही हम परिमेय संख्या के साथ ही हम लोग जानेंगे एक फ्रैक्शन यानी भिन्न जो होती है हमारी, भिन्न के बारे में भी। तो भिन्न क्या है? भिन्न भी P/Q की फॉर्मेट में होती है। भिन्न भी P/Q की फॉर्मेट में होगी। ठीक है, तो जब P/Q की फॉर्मेट में होती तो P और, लेकिन यहां पर P और Q बिलोंग करते होल नंबर को। ठीक है, यहां पर P और Q बिलोंग करते हैं होल नंबर को, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होगा, यहां भी Q 0 नहीं होगा, लेकिन P और Q यहां पूर्ण संख्याएं हैं। यहां पर क्या था? यहां पर इंटीजर नंबर थे, यहां पूर्णांक थे, और यहां पर क्या है? पूर्ण संख्याएं। कैसी संख्याएं हैं? पूर्ण संख्याएं हैं। तो एक चीज आपको समझ आ गई होगी कि जो हमारी भिन्न होती है वो P/Q के रूप में तो होती है, अंश बट्टे हर के रूप में तो होती है, लेकिन हर उसका 0 नहीं होता, और जो अंश और हर हैं वो पूर्ण संख्या को बिलोंग करते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या होते हैं। लेकिन हमारी जो परिमेय संख्या होती है वो P/Q की यानी अंश बट्टे हर के रूप में तो होती है, लेकिन वहां पर P और Q पूर्णांक होते हैं, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी Q के बराबर 0 नहीं हो सकता, हर 0 नहीं हो सकता। हर ना तो परिमेय संख्या में 0 हो सकता है, ना ही किसी भिन्न में 0 हो सकता है। लेकिन आपसे बोला जाए कि -2/3 ये कौन सी संख्या है? एक भिन्न है, यानी एक फ्रैक्शन नंबर है, या फिर एक परिमेय संख्या? तो ये क्या है? एक, क्योंकि P की वैल्यू नेगेटिव है, और क्योंकि P की वैल्यू नेगेटिव है यानी -2 जो है वो इंटीजर नंबर को बिलोंग करता है, और इंटीजर नंबर को बिलोंग करता है, नेगेटिव है। ठीक है, तो इसलिए कैसे होगी? ये परिमेय संख्या होगी, भिन्न नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर P और Q कैसे हैं? पूर्ण संख्या है, पॉजिटिव होंगे। अब यहाँ से एक और चीज, 2/3 ये कैसी संख्या होगी जी? तो 2/3 जो होगी वो कैसी संख्या होगी? क्या परिमेय संख्या होगी? बिल्कुल होगी, परिमेय संख्या बिल्कुल होगी, क्योंकि P और Q दोनों ही पॉजिटिव हैं, है ना। और इंटीजर नंबर में क्या होता है? पॉजिटिव संख्याएं भी होती है और नेगेटिव संख्याएं भी होती हैं, तो ये एक परिमेय संख्या होती है। भिन्न होगी क्या? बिल्कुल होगी, क्योंकि 2 होल नंबर में भी आता है और 3 होल नंबर में भी आता है। 2 और 3 दोनों ही जो नंबर होते हैं, 2 और 3 ये बिलोंग करते हैं इंटीजर नंबर को भी करते हैं, और ठीक है, और 2 और 3 होल नंबर को भी बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होगी? भिन्न भी होगी। क्या ये, अब आपको एक चीज समझ आ गई होगी, एक बात समझ आ गई होगी कि भाई 2/3 एक परिमेय संख्या भी है और एक भिन्न भी है। तो क्या सभी परिमेय संख्याएं भिन्न होती हैं, या फिर सभी जो भिन्न होती है वो परिमेय संख्या होती है? तो मैं आपको बताता हूं। देखो, यहां से एक चीज समझ आई कि 2/3 जो परिमेय संख्या तो होगी ही होगी, क्योंकि उसमें जो इंटीजर नंबर होते हैं उनमें सभी होल नंबर आ जाते हैं। तो डेफिनेट सी बात है कि भाई जो भी P/Q के रूप में संख्या लिखी जाएगी वो सब संख्याएं परिमेय संख्या होगी, यानी रेशनल नंबर तो होंगे ही होंगे। और ये भिन्न कब होगी? तो भिन्न जब होगी जब ये दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सभी भिन्न हैं वो परिमेय संख्या होती है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। ठीक है, तो एक बात तो ये समझ आ गई। जैसे अभी आपको और बोला जाए कि 6/5 कैसी संख्या है? तो भिन्न भी है और परिमेय संख्या भी है, फ्रैक्शन नंबर भी है और परिमेय संख्या भी है। क्लियर? इसके साथ ही हम लोग जान लेते हैं अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। तो देखिए भाई, अपरिमेय संख्याओं में क्या होता है? अपरिमेय संख्या जो होती है, अपरिमेय संख्या जो होती है वो कुछ संख्याएं ही हैं। देखो, अपरिमेय संख्या वे सभी संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जाती हैं। एग्जाम्पल 4, जैसे कि √√3
ये जितनी भी संख्याएं स्क्वायर रूट में होती है वो कैसी है, अपरिमेय संख्या है। अब जितनी भी से आया कि भाई सर जी √4 जो होगा वो परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, भाई परिमेय होगा, क्योंकि √4 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सिंपल सी बात है, 2 क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, इसके बटे 1 से डिवाइड करेंगे तो P/Q की फॉर्मेट में हो गया और ये कैसा हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आता है जी, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये सब संख्याएं जो है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो आज हमने जाना सभी संख्या वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आने वाली बहुत सारी संख्याओं के बारे में। हमने जाना प्राकृतिक संख्या, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इन सभी संख्याओं के बारे में हमने जाना। कल हम इस चैप्टर के जो वास्तविक संख्या जो हमारा पहला चैप्टर है, इसमें दिए गए जो टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हमको जानना है, यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से HCF ज्ञात करना, दो संख्याओं का गुणनफल, उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और HCF के गुणनफल के बराबर होता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। अभाज्य गुणनफल क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे, अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं इसके बारे में भी जानेंगे, और शांत और अशांत दशमलव आवृत्ति के बारे में जानेंगे। साथ ही हम अपरिमेय संख्या की √2 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध कीजिए, ये वाले क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में पूछे जाते हैं। और जब जो √2 √3 ये जो संख्याएं हैं या 1/√2 ये भी संख्या कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इन सभी संख्याओं के बारे में हमेशा से बोर्ड एग्जामिनेशन में 1, 2 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, कभी कभी 4 नंबर के, कभी कभी 2 नंबर के एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके बारे में भी हम जान लेंगे। धन्यवाद।